आपकी एक बात मुझे थोड़ी-सी चुभी, आपने बोला कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम आज़ाद कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आज़ाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है, तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये किस चीज़ के एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं हमसे कि ये हमारा पार्ट है। हम तो मकबूजा नहीं है, हम तो बार-बार आके इंटरव्यूज़ में यही कहते हैं कि वी गाइज़ आर रियली सेफ हियर एंड हमें प्राउड है कि हम एक इंडियन है। हम इंडियन पैदा हुए थे, इंडियन जी रहे हैं और इंडियन ही मरेंगे। आप देख सकते हो 370 की मनसूखी के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में हमारे बच्चों के हाथों में स्टून्स थमाए गए थे, उनको स्टोन पेल्टर्स बनाया गया था, ड्रग्स थमाए गए थे। लेकिन उसी चीज को ओवरकम करने के लिए 370 की मनसूखी हुई, 370 हटाया गया, 35 से हटा गया, तब जाके हमें जो है प्रॉपर राइट्स मिले। जब पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए। वी गाइस आर रियली सेफ हियर। मैं अगेन बोलना चाहूंगी, जय हिंद, जय कश्मीर, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जुद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल G20 का इजलास हिंदुस्तान होस्ट करने जा रहा है और G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में भी की जाएंगी, जो कि अगले महीने होंगी। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से सख्त मुखालफत की जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्स का, कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर यानी कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर से फाइका जावेद मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और जर्नलिस्ट भी। इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फाइका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सना फॉर हैविंग मी हियर। और यहाँ पे मैं आपकी एक बात मुझे थोड़ी सी चुभी, आपने बोला कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ पे हमारे साथ फाइका जावेद है, तो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर हम आज़ाद कश्मीर किसी को कहते हैं, अगर आज़ाद कश्मीर बोलने के कोई काबिल है, तो वो है हमारा इंडियन कश्मीर। सो इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। यू कैन से इट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा एक अटूट अंग पाकिस्तान के पास है, तो बट इट्स नॉट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हियर। फाइका, ये मैं नहीं कहती हूँ, ये सब लोग कहते हैं। जो आपके पास कश्मीर है, जिसे हम इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर कहते हैं, और जो हमारे पास कश्मीर है उसे हम आजाद कश्मीर कहते हैं, लेकिन आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये आपकी या मेरी बनाई हुई टर्म नहीं है, ये हमारे जो बड़े बैठे हुए हैं उनका कहना है। तो इस पर हमारा लड़ना या बात करना, ये बड़ों ने नहीं, ये पाकिस्तानियों ने टर्म दी है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट इट इज नॉट द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इट्स ओनली कश्मीर, इट्स अ फ्री कश्मीर है। नो डाउट कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान भी देख रहा है, और पाकिस्तान उसको सराहा भी रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले और रिमूव होने के बाद जो तब्दीलियां वाजिया नजर आ रही हैं वो सारी दुनिया के सामने है। अच्छा फाइका, इस वक्त पाकिस्तान में G20 इजलास को लेकर बहुत ज्यादा मुखालफत की जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है इंडिया G20 इजलास की कुछ मीटिंग्स करवा के मकबूजा कश्मीर में, क्योंकि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड लैंड है, यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स नहीं हो सकते। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? फर्स्टली मैं ऑल पाकिस्तानीज को ये बोलना चाहूंगी कि और आपके जितने ऊपरी सतह पे जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूंगी, कश्मीर इज नॉट एन इशू, यू पीपल आर मेकिंग कश्मीर इशू। सेकेंडली, कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है। मैं मानती हूँ, मैं इस चीज से बाखबर हूँ, इस चीज को मैं भी देख रही थी एज ए कश्मीरी, मैं भी यहाँ पे रह चुकी हूँ। और 370 से पहले क्या हालात थे, 35 से पहले क्या हालात थे, इवन मैं यूजुअली आपके डिबेट्स में आती रहती हूँ, मतलब बहुत सारे पाकिस्तानी एंकर्स मुझे ये सवाल जरूर करते हैं कि 370 जो है वो एक अच्छा डिसीजन नहीं था, हम उस दिन ब्लैक डे मनाते हैं एंड ऑल, बट इट वाज अ राइट डिसीजन जो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए चुना था, बिकॉज हमें आज प्रॉपर राइट्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो 370 की मनसूखी के बाद कितनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में हमारे बच्चों के हाथों में स्टून्स थमाए गए थे, उनको स्टोन पेल्टर्स बनाया गया था, ड्रग्स थमाए गए थे। लेकिन उसी चीज को ओवरकम करने के लिए 370
कि मनसूख हुए 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, तब जाके हमें जो है प्रॉपर राइट्स मिले। सेकंड थिंग, आप बोल रहे हो कि पाकिस्तानी आवाम जो है, पाकिस्तानी जितने भी आपके पॉलिटिशियंस ऊपरी लेवल पे बैठे हैं, वो इस चीज को डिने कर रहे हैं कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें और भी कंट्रीज आती है, इसमें इंटरनेशनल फोरम आती है, तो वो भी इस चीज को समझती है। नॉट ओनली पाकिस्तान, पाकिस्तान को तो आदत ही है कि हर चीज में वो कुरेदा जाए। जैसा कि आपने अभी भी बोला कि मकबूजा कश्मीर, मैं आपको पहले भी बोलूं, मी एज ए कश्मीरी ये बोलती है, हमेशा बोलती है, हमें गर्व है एक भारत के नागरिक होने पे, हमें गर्व है एक इंडियन होने पे। और हम, शायद मैंने एक स्टोरी भी की होगी, मतलब मैं, आप जितनी भी ऑडियंस इस टाइम पे मुझे देख रही है, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि एक बारी वो स्टोरी आप देख ले। उस स्टोरी में क्या मैंने कंपैरिजन ही जितना किया था कि पीओके में जिस तरीके से महंगाई है, क्या कश्मीर में भी उस तरीके से महंगाई है, तो वहां पे आप साफ तौर पे जान सकते हो। अगर मुझे कोई गन पॉइंट पे बुलवा, वैसे तो आपको मुझे देख के अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि मुझे कोई गन पॉइंट पे नहीं बुलवा रहा है, लेकिन तब भी अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, यू गाइस कैन चेक दिस स्टोरी। वहां पे क्लियरली एक आम आदमी, एक सब्जी वाला बोल रहा है कि हम एक हिंदुस्तानी है और हम हिंदुस्तान में रह के खुश हैं, यहाँ पे कोई भी महंगाई नहीं, यहाँ पे कोई भी आवाम के साथ जुल्म नहीं किया जा रहा है। तो ऑल आई कैन से, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल। पाकिस्तानीज आर मेकिंग दिस डिस्प्यूटेड टेरिटरी ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी नेशंस हैं, चाहे यूएस की बात की जाए या फिर इंडोनेशिया है, इराक है, बहुत सारे ऐसे, यूएई है, यूएई भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया अराउंड 500 करोड़ की, जहाँ पे 250 करोड़ का उन्होंने पहले शॉपिंग मॉल जो है वो यहाँ पे उसकी इनॉग्रेशन हुई भी है, जी जी बिल्कुल। इनॉग्रेशन नहीं, सॉरी, उनकी फाउंडेशन ले हुई है। देन यहाँ पे आईटी टॉवर्स होंगे जम्मू कश्मीर में, उसके बाद बाकी का जो बजट है वो उन पे स्पेंड होगा। सेकेंडली, हमें पर डे 8 कंपनीज यहाँ पे ऑफर करती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स पे, जैसे कि हमारे हैंडलूम सेक्टर्स है, कॉटेज सेक्टर्स है, हमें सैफरॉन निकलता है यहाँ से, हमें बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस निकलते हैं जिनका हम इंपोर्ट करने वाले हैं, जिनका हम यूएई के साथ जो है एक अच्छे रिलेशंस बन सकते हैं हमारे, और बने भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑल आई कैन से कि ये एक झूठ है, ये मकारी है, ये एक प्रोपागेंडा है जो हमारे नाम पे चलाया जा रहा है। मैं बस पाकिस्तानी अवाम को, मैं बस आपके पॉलिटिशियंस को इतनी मैसेज देना चाहूंगी, मी एज अ कश्मीरी बोलती है, इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एट ऑल, एंड हम खुश हैं, हम बहुत ही एक्साइटेड है कि कब G20 की मीटिंग यहाँ पे होगी, और बहुत सारे इश्यूज, चाहे डेवलपमेंटल इश्यूज के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, इकोनॉमी के हवाले से यहाँ पे बातचीत होगी, और भी चीजें जो है यहाँ पे जिन जिन सेक्टर्स को मजबूत करने की जरूरत है उन सेक्टर्स पे बात होगी, एंड दैट्स द गुड थिंग फॉर अस। फाइका, आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली हिंदुस्तानी हैं, तो जब पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उस वक्त आपके क्या ख्यालात, क्या जज्बात और क्या तासुरात होते हैं? ये तो कुछ पाकिस्तानियों का ख्वाब होगा, हो सकता है, बट ये कभी पूरा नहीं होगा, बिकॉज हम चाहते ही नहीं है। हम कश्मीरी यहाँ ही से आप लोगों को डिने करते हैं कि हम कभी नहीं चाहेंगे, हम मरना पसंद करेंगे बट हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाए, बिकॉज एक एक रिलेशंस होते हैं अपनी कंट्री के साथ। यूजुअली अगर मैं कहीं जाती हूँ, अगर मैं कहीं इंटरनेशनल कंट्री विजिट करती हूँ, यूएई विजिट करती हूँ या फिर अमेरिका विजिट करती हूँ, तो मेरी पहचान एक इंडियन है, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है, मेरे माथे पे जो मोहरा है ना वो एक इंडियन है। एंड सेकेंडली, हम क्यों जाए पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान में, हम क्यों क्यों कैसे कैसे बनेगा कश्मीर पाकिस्तान? पहले भाई आप लोग पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की हालत तो सुधारो, आप लोग अपनी कंट्री की हालत सुधारो, आप लोग वो देखो कि आप लोग अपने एक्सपीएम के साथ क्या कर रहे हो। अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है वहां पे, अभी डेवलपमेंट नहीं है वहां पे, लोग भूखे मर रहे हैं अराउंड, कितने गरीब लोग जो है, मतलब क्या क्या से क्या डिस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे, आप भी देख रहे हो, बीइंग अ पाकिस्तानी आप भी इन चीजों से आप भी इन चीजों को अच्छी तरह से समझ रहे हो और देख भी रहे हो। तो आई थिंक ये कोई ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो, मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसा ऐसा कोई जरिया नहीं है जो हमें खींचे कि नहीं हमें पाकिस्तान ही जाना है, हम सेफ है, हमारे साथ कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं हो रही है यहाँ पे, हमारे राइट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, हमें जितनी भी हमारी जरूरियात है उतनी फराहम की जा रही है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। इवन हमारा बेरोजगारी हुआ है उस पर काम किया जा रहा है, हमारे अराउंड
क्या कहते हैं ना कि जो हमारे जितने भी नौजवान हैं जो पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में है, उनको आगे जॉब्स भी मिलेंगी, क्योंकि ऐसे-ऐसे सेक्टर्स कायम किए जाएँगे। आप देख सकते हो कि कितनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डेवलप की जाएँगी, जो एक ज़रिया बन सकता है हमारे नौजवानों के लिए। तो अगर हमें इंडिया में रह के सब कुछ मिल रहा है, तो हम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान क्यों जाएँ? पाकिस्तान में है ही क्या ऐसा? फाइका, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो 75 साल हो गए इंडिया और पाकिस्तान का मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा, और इनके दरमियान जो मेजर मसला है वो मसला है कश्मीर है। आपको क्या लगता है कि कब ये मसला कश्मीर हल होगा और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने की बात आती है तो बीच में आता है मसला कश्मीर। आप कह रही हैं कि आप एक प्राउडली इंडियन कश्मीरी हैं, आपको पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं करना, लेकिन यहाँ से जो आजाद कश्मीर के लोग हैं वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें उस तरह के वसाइल जो है मुयस्सर नहीं आ रहे जिस तरह जम्मू कश्मीर में आप लोगों को वसाइल दिए जा रहे हैं, रोजगार दिए जा रही है, तालीम दी जा रही है, हेल्थ और एजुकेशन की जो फराहमी की जा रही है वो डेफिनेटली आजाद कश्मीर के लोगों को नहीं मिल रही। लेकिन उसके बावजूद भी ये मसला कश्मीर 75 सालों से हल नहीं हो पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला कब हल होगा ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात है उनमें बेहतरी लाई जाए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ही के पीओके के लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि हमारी रियासत का एक अटूट अंग है, वहां से हमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जहां पे वहां के लोग क्लियरली बोल देते हैं कि हम उस वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट कश्मीर, वी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दैट इंडिया। व्हाई? ऐसा क्यों? प्राइम मिनिस्टर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं भी यूएन जाते हैं, इंटरनेशनल फोरम विजिट करते हैं, कोई भी, तो उनको इतनी इज्जत क्यों मिलती है? इट इज बिकॉज कि उन्होंने अपनी कंट्री पे ध्यान दिया है। इट इज बिकॉज कि उन्होंने यहाँ पे ध्यान दिया है कि इंडिया को कैसे बेहतर बनाया जाए, इंडिया को कैसे डेवलप्ड बनाया जाए, इंडिया की डेवलपमेंट पे कैसे काम किया जाए, इंडिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ग्रो करने के लिए कौन से काम किए जाए। उन्होंने लगभग इंडिया का कहते हैं ना वो हुलिया ही चेंज कर दिया। यूं तो प्राइम मिनिस्टर्स आए गए बहुत ज्यादा, लेकिन जो काम उन्होंने किया है ना वो काबिल जिक्र है, वो काबिल तारीफ है। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आई थिंक एज ए कश्मीरी, देखो आप मुझे भी देख रहे हो, आप आजाद कश्मीर के जिनको आप आजाद कश्मीर बोलते हो, दे आर नॉट आजाद, एक्चुअली दे आर नॉट फ्री, दे आर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की किस तरीके से उनपे जुल्म ढाए जा रहे हैं। तो अगर आप वहां के बाशिंदे को उठा के ले आओ, वो वहां का बाशिंदा वो बोलेगा ही कि हमें इंडिया के साथ जुड़ना है। इट इज बिकॉज वो देख रहा है यार इंडिया में कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही है। और मी एज इंडियन कश्मीरी, आपको ऐसी हजार कश्मीरी लड़कियां, ऐसे हजार कश्मीरी लड़के मिलेंगे जो आपको यही बात बोलेंगे। आई एम मैं ये बात आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आई कैन अश्योर यू दैट थिंग, कि वो बंदा या बंदी यही बोलेगा कि हम सिर्फ इंडिया में रह के ही खुश है। चाहे आप किसी 75 साल के बुढ़े को भी लाओ ना, वो भी आपको यही बोलेगा कि हम इंडिया के साथ ही रहना चाहते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपके पॉलिटिशियंस को अपने मसलों पे ध्यान देना चाहिए, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, आपकी अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए। वहां पे जितने भी मसले मसाइल इस टाइम पे चल रहे हैं, जितने भी तसादुम अपने चल रहे हैं, पहले वहां की आवाम की बात तो सुनी जाए। पहले आप अपनी आवाम की बात तो सुनो, फिर मसला कश्मीर पे पहुंचो ना। सेकंड थिंग, मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ, हमारा कोई मसला नहीं है, कश्मीर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, ये एक फ्री कश्मीर है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। बस मैं आपके पॉलिटिशियंस को यही मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज आप अपने लोगों पे, अपनी आवाम पे फोकस कीजिए, वरना पाकिस्तान की जो हालत आगे होने वाली है ना, अल्लाह ताला ही उससे हाफिज व नासिर है कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान का आगे सिनेरियो होने वाला है। तो उनको बस यही चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए कि बस आप अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, आप अपनी आवाम की बात सुनो और महंगाई किसी हद तक कम करो, ताकि जो है वहां के लोग, पीओके के लोग, जितने भी हमारे इस टाइम पे रमजान का महीना चल रहा था, तो आप भी जाहिर सी बात है आप भी जानते होंगे कि कितना मुश्किल होता होगा एक गरीब इंसान के लिए अफोर्ड करना वैसी वेजिटेबल्स, अफोर्ड करना, या फिर आटा दाल चावल वो सब सीन रहता होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा एक गरीब इंसान के लिए। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी, बस अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ध्यान दो, कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर कोई मसला नहीं है, वी गाइस आर रियली सेफ हियर। मैं अगेन बोलना चाहूंगी, जय हिंद, जय कश्मीर, जय भारत।